गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय बताऊंगा और वो है आत्मिक साहस या हिम्मत। दोस्तों, हम डर की दुनिया में जी रहे हैं। आज संसार में देखिए, इतने युद्ध छिड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में हर समय कितने लोग मर रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है, मंदी बढ़ती जा रही है। दुनिया में जीवन बहुत ही मुश्किल हो रहा है और साथ ही हमारा भविष्य क्या होगा ये भी हमारे अंदर बहुत सा डर लाता है। दोस्तों, स्वभाव ही से डर तो अच्छा है, क्योंकि हम सब में किसी तरह का डर होना चाहिए हमारे आसपास में जो भी हो रहा है उसके बारे में। लेकिन हमें तो डर को बढ़ने नहीं देना है। हमें डर को हम पर नियंत्रण नहीं करने देना है। हमें डर को अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं करने देना है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें बहुत ही सावधान रहना है और डर से हमें निपटते चले जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए यहाँ पर कुछ वचन देखते हैं। अय्यूब अध्याय 15 वचन 21 और 24। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है, कुशल के समय भी नाश करने वाला उस पर आ पड़ता है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। ऐसे राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं। देखिए, कई बार जब डर बहुत बढ़ जाता है तो वो बदलकर मेडिकल समस्या बन जाता है, जिसमें लोगों के कानों में आवाज़ गूंजती है। और कई बार लोग डरते हैं कि हाँ, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक शायद कुछ हो जाए और हम सब कुछ खो दे। जानते, इससे डर आता है। और वचन 24 कहता है, संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। संकट और दुर्घटना जब डर जकड़ता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई राजा पूरी सेना के साथ उनके विरुद्ध में आ रहा है कि युद्ध करके उन्हें हरा दे, उन्हें नाश करें और उनकी बहुत ज़्यादा हानि करें। तो बाइबल में और भी दूसरे वचन हैं जो डर के बारे में बताते हैं। जब डर बढ़ जाता है, जब ये नियंत्रण से बाहर होता है, ये बहुत से बुरे परिणामों की ओर ले जाता है। भजन संहिता 71 वचन 4 और 5। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। यह अद्भुत वचन है। आत्मिक साहस क्या होता है प्यारे दोस्तों? आत्मिक साहस यही होता है जो भरोसा हम परमेश्वर पर रखते हैं, यहोवा परमेश्वर पर। जितना ज़्यादा हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, उतना आत्मिक साहस हमें मिलेगा। हम में उतनी आत्मिक हिम्मत होगी। और साथ ही शारीरिक साहस ठीक है, लेकिन सबसे सामर्थी और सबसे बलवान ये तो आत्मिक साहस है जो आता है त्रिएकता से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। दोस्तों, हमें इस डरे हुए संसार में क्या चाहिए, जहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ी, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी समस्याएं हैं। हमें तो आत्मिक साहस की ज़रूरत है। और हमें ये आत्मिक साहस मिलता है हमारे परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से। अब इस बात पर गौर कीजिए, आत्मिक साहस ये तो उन्नति है। जानते हैं, हम आत्मिक साहस से अचानक ही नहीं भर जाते हैं। यह हम में अचानक ऐसे पूरा नहीं भर जाता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर से बल पाते हैं, जितना ज़्यादा हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जितना ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं ये साहस, ये हिम्मत यहोवा परमेश्वर से, तो हम
आत्मिक साहस में बढ़ते जाते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा न कर दें। मैं आपको ऐसे क्षेत्र बताऊं जिनमें हम में आत्मिक साहस होना चाहिए या हिम्मत। नंबर 1, हमेशा हम में प्रार्थना में आत्मिक साहस होना चाहिए। मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 24। और याकूब जब अकेला रह गया तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। याकूब के पास प्रार्थना में ये आत्मिक साहस था। जब आप ये वचन भाग पढ़ते हैं तो एक जगह वो परमेश्वर से कहता है, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए बहुत ही अद्भुत साहस और हिम्मत लगती है कि यहोवा परमेश्वर से कुछ इस तरह कहे। अब यहाँ पर क्या संदर्भ था जिसमें याकूब प्रार्थना कर रहा था? हम सब ये जानते हैं कि वो तो परदेश में चला गया था और फिर वो आखिरकार इस्राएल में लौटकर आ रहा था। किस लिए? कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर दे, अपने जीवन के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा और पूरी पीढ़ी के द्वारा। याकूब ने परमेश्वर के उद्देश्यों में मुख्य भूमिका निभाई इस्राएल में और इसलिए वो लौट रहा था। लेकिन वो तो डर गया था। वो तो अपने भाई एसाव का सामना करने से डर गया जिसे उसने धोखा दिया था। अब वो डर गया था कि कैसे अब वो और उसका पूरा परिवार इस्राएल में वहाँ पर रहेगा। फिर उसकी यात्रा में एक जगह वो अपने पूरे परिवार को भेज देता है और फिर वो साहस की प्रार्थना करने लग जाता है। परमेश्वर, जब तक आप मुझे आशीष न दे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे हम इस वचन भाग को पढ़ते हैं, हम में से बहुत से लोग हमेशा सोचते हैं कि ये तो याकूब था जिसने परमेश्वर से कुश्ती की। नहीं, ये वचन स्पष्ट कहता है एक पुरुष उससे मल्लयुद्ध करता रहा। वो पुरुष तो परमेश्वर हैं। हालांकि याकूब तो वहाँ प्रार्थना में इतना साहस दिखा रहा था कि परमेश्वर उसे आशीष दे। परमेश्वर भी याकूब से मल्ल युद्ध कर रहे थे। किस लिए? याकूब, तू मेरे साथ सही नहीं है, तू धोखा देने वाला है, तूने बहुत से गलत काम किए हैं और तू इस्राएल में लौट कर आ रहा है कि मेरा सेवक हो जाएं। तुम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत हैं। तो परमेश्वर याकूब से मल्ल युद्ध कर रहे थे ताकि याकूब उन बातों को जान ले, वो सारी गलत बातें जो उसके जीवन में हो रही थीं। उसमें तो इतना ज़्यादा पाप था, वो तो इस्राएल देश में लौटकर नहीं आ सकता था कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। परमेश्वर को उससे निपटना पड़ा कि उसे पश्चाताप करने लगाएं और साथ ही वो अपने अंदर की गलतियों को जान ले और अंगीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांग ले और शुद्ध हो, और फिर वो तो इस्राएल देश में आ सकता था और परमेश्वर उसे आशीष देंगे और उसके द्वारा इस्राएल देश को और इस्राएली लोगों को आशीष देंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस घटना में हमारे लिए बहुत बड़ा पाठ है। हम सब प्रार्थना करते हैं, हम सब परमेश्वर को पुकारते हैं कि हमें आशीष दे, हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे परिवार को, हमारी नौकरियों को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे चर्च को, हमारी सेवकाई को। हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन जानते हैं हर एक प्रार्थना में जैसे परमेश्वर ने याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया, वो हमारे साथ भी मल्ल युद्ध करते हैं और हमें दिखाते हैं कि हम में क्या गलत है, कि हमारे आज्ञा भंग करने को दिखाए, कि हमारे पाप को दिखाएं। परमेश्वर हमसे कुश्ती लड़ते हैं। जैसे परमेश्वर हमसे कुश्ती लड़ते हैं
ये केवल तब होता है जब हम समझ लेते हैं अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने आज्ञाभंग करने को, और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से धोए जाते हैं, और फिर ही परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हम प्रार्थना करते हैं। किसी कारण से हम सोचते हैं कि जिस पल हम अपने सिर को झुकाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं तो परमेश्वर हमें सुन रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, चाहे कोई भी दिन हो, हम सब लोग गलतियां करते हैं, चाहे हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। एक तो हम लोगों को चोट पहुंचाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं, परमेश्वर को दुखी करते हैं और हर तरह के पाप करते हैं। फिर क्या होता है? तो पर्दा गिरता है हमारे और परमेश्वर के बीच में। डॉक्टर बिली ग्राहम, जो महान प्रचारक हैं, उन्होंने कहा था, जब एक विश्वासी पाप करता है तो परमेश्वर के साथ की उसकी संगति टूटती नहीं है, लेकिन उसमें दरार आ जाती है। पाप तो बड़ी रुकावट हो जाता है हमारे और परमेश्वर के बीच में। जिस पल भी जब हम गलत करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, इसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम जो हमें हर एक प्रार्थना में करना चाहिए वो तो ये है, अपने हृदय को जांच लीजिए। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु जी, क्या मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है? प्रभु, क्या मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध में पाप किया, या मेरे पति के विरुद्ध में, मेरे बच्चे या मेरे भाइयों और बहनों के विरुद्ध में, संघीय विश्वासियों के विरुद्ध में, या पास्टर के? क्या मैंने चर्च के सदस्यों के विरुद्ध में पाप किया है? हमें हमारे हृदय में जो गलत है उसे पहचानना होगा, और फिर हमें यही करना है कि हम उन पापों से पश्चाताप करते चले जाएं और पवित्र आत्मा से मदद मांगें कि हम उन कामों को फिर से न दोहराएं, और यीशु से विनती करें कि वो अपने बहुमूल्य लहू से हमें धो दें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। और फिर क्या होता है? पर्दा उठ जाता है और हम तो महापवित्र स्थान में चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें अपनी आशीष देते हैं। ऐसे कभी मत सोचिए कि हम ढीठ हो सकते हैं परमेश्वर के वचन के संबंध में। प्रभु के सामने ढीठ होना और अपेक्षा करें कि प्रभु में आशीष दे, नहीं। हर एक प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मार्ग तो केवल पश्चाताप के द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संदर्भ देखते हैं। याकूब तो अपनी गलतियों को जाने बिना ही परमेश्वर को पुकार रहा था कि उसे आशीष दें, और वो अपनी गलतियों को नहीं जान रहा था, और फिर परमेश्वर को ही कुछ करना पड़ा ताकि याकूब को वो उसके समझ में लेकर आ सके। परमेश्वर उसे छूते हैं, उसकी जांघ की नस को छू लेते हैं और वो नस चढ़ जाती है। इतना भयानक दर्द था, इतनी ज़्यादा पीड़ा, और फिर अचानक ही याकूब अपने ढीठपन को पहचान लेता है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं कई बार परमेश्वर को हमें किसी न किसी तरह से छू लेना पड़ता है कि हमारी आंखें खोल दें, ताकि हमारी ढीठाई हमें दिखाए, हमारे किसी पाप के बारे में हमें जगाएं। और जब ऐसा होता है तो हमें केवल यही करना है, मन फिराएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे। यह हमारे लिए महान पाठ है। जानते हैं, याकूब को लंगड़ाना पड़ा क्योंकि उसकी जांघ की नस चढ़ गई और वो इस तरह दर्द में रहा, वो सीधा नहीं चल पाया। ये हमेशा उसे याद दिलाता था कि जब भी उसने अपना हृदय कठोर किया
तो उसकी उस जांघ ने उसे मन फिराने की याद दिलाई। दोस्तों, जब परमेश्वर अनुमति देते हैं किसी समस्या को या किसी मुश्किल को या तकलीफ़ को या हानि को या कुछ और को, वो उसे अनुमति देते हैं। क्यों? ये तो हमेशा हमें याद दिलाते जाता है कि हमें कभी अपना हृदय कठोर नहीं करना है और ना ही ढीठ होना है। हमें मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है। तो जब हम पश्चाताप करते हुए उसके पास में आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं और हमें बहुतायत से आशीष देते हैं। चलिए बाइबल से मैं आपको एक सुंदर वचन बताता हूँ जो इसके बारे में बताता है जो अब तक मैं आपको बता रहा हूँ। भजन संहिता 145 वचन 18 ये कहता है, जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। इस वचन को लिख लें, दीवार पर लटकाएं। हमेशा हमें त्रिएकता से प्रार्थना करनी चाहिए यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई से। यदि हम में सच्चाई नहीं है और हम प्रार्थना करते चले जाएं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। लेकिन जब हम सच्चाई में आते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में सही होता है, तो हम सत्य में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों केवल तब जब हम जान लेते हैं और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं। और फिर जब हर एक प्रार्थना सच्चाई और पश्चाताप के साथ की जाती है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और परमेश्वर की महान आशीष हम पर उंडेली जाती है। हमारे बच्चों पर, वैवाहिक जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे चर्च में, हमारी सेवकाई में और संगी विश्वासियों में। दूसरी बात, हम में आत्मिक साहस चाहिए कि नकारात्मक शक्तियों पर जय पाएं जो हमें परेशान करना चाहती है, जो हमें पूरी तरह हराना चाहती है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सुंदर उदाहरण देता हूँ एक नौजवान दाऊद का। किस तरह से दाऊद में ये आत्मिक साहस था कि वो गोलियत पर जयवंत हो जाएं। चलिए 2 वचन पढ़ते हैं। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 और 46। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। बहुत ही अद्भुत वचन है, बहुत ही सामर्थी वचन है। 17 साल का नौजवान, युद्ध कला में उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो इस सामर्थी गोलियत के सामने खड़े रहा और कहता है, तुम कौन हो? तुम कौन हो गोलियत कि तुम लड़ने आए हो मुझसे नहीं, नौजवान दाऊद से, पर तुम यहोवा परमेश्वर से लड़ रहे हो। और मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हारे शरीर के चिथड़े आकाश के पक्षियों को दूंगा। ये तो बहुत ही अद्भुत साहस है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर सुनिए दाऊद क्या कहता है वचन 37 में। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। और तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यह है आत्मिक साहस। मेरा परमेश्वर मुझे तुमसे छुड़ाएगा गोलियत। केवल इतना ही नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा कि इस्राएली लोगों को बचा लूं। चलिए यहाँ पर एक पाठ सीखते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारे युद्ध लड़ने चाहिए और हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं,
देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था। गोलियत से लड़ना ये तो परमेश्वर का युद्ध था, लेकिन दाऊद को ये युद्ध लड़ना पड़ा। हमारे जीवन में हमेशा याद रखिए, हमें नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए जो करना चाहिए वो करना चाहिए। प्रभु मदद करेंगे और हमें उन नकारात्मक शक्तियों से वो छुटकारा देंगे। इसका क्या अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों? उन नकारात्मक शक्तियों को हराने के लिए जो ये कोशिश करती है कि हमारे परिवारों को और संबंधों को बिगाड़ें, विवाह और सब कुछ बिगाड़ें, तब हमें निश्चय ही आगे कदम बढ़ाना होगा और हमें युद्ध भूमि में जाना होगा कि सामना करें। हमें जो करना चाहिए वो हमें करना ही होगा। जब हम वो करने लगते हैं जो हमें करना चाहिए, तो परमेश्वर काम करेंगे और वो सामर्थी काम करेंगे। वो तो शत्रु को हराएंगे, चाहे वो गोलियत जैसा कितना भी बड़ा हो या हमारे जीवन में शैतान के काम हो। चलिए मैं आपको ऐसी नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताता हूँ जो हमारा जीवन नाश करना चाहती हैं, क्योंकि हमें जानना होगा कि हम किससे लड़ रहे हैं और हमें कैसे कदम आगे बढ़ाना है। नंबर 1, मैंने पहले भी कहा है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो और कोई नहीं पर हमारा स्वार्थ है। हम खुद अपने शत्रु हैं। जानते हैं, हम अपने जीवन को नाश करने की कोशिश करते हैं और साथ ही दूसरों के जीवन को भी। अपने जीवन में कुछ गलत काम करने के द्वारा वो सारी गलतियाँ, वो सारे पाप, वो बुरी आदतें, वो सारे गलत निर्णय, वो क्रोध, वो नफ़रत और वो सारी जलन, अक्सर हम खुद अपने सबसे बुरे शत्रु होते हैं। हमें अपने सबसे बुरे शत्रु से निपटना होगा। वो तो हम खुद हैं। हमें खुद पर जीवन में विजयी होना है और फिर अवश्य ही वो लोग जो हमारे विरुद्ध में हैं, हमें उनसे लड़ना पड़ता है। और फिर ऐसे बंधन होते हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ता है ताकि हम छुटकारा पाए। और फिर कुछ बुरी आदतें हैं, ऐसी बहुत सी बुरी लतें होती हैं, यानी हर तरह के ड्रग्स या फिर शराब या व्यभिचार, ये तो बुरी आदतें हैं। जुआ खेलना ये बुरी आदत है। ये तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो बहुत से विश्वासी लोगों को नाश कर रही हैं। और फिर कुछ दुष्टात्माओं की भी शक्तियां हैं जो हमेशा हम पर हमला करने की कोशिश करती हैं। और साथ ही अलग अलग तरह के पाप भी होते हैं। जब हम उन्हें करते हैं तो हमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, हम सब नकारात्मक शक्तियों से लड़ रहे हैं और उन्हें हराने के लिए मेरे दोस्तों, हम में वो आत्मिक साहस होना चाहिए और वो हिम्मत जो कि दाऊद में थी। और जैसे हम वचन देखते हैं, दाऊद ने 3 हथियारों का उपयोग किया था कि गोलियत को हरा दे। इन्हें लिख लीजिए, ये तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, दाऊद ने गोलियत को परमेश्वर के नाम से हराया। पहला शमूएल 17:45। दोस्तों, जैसे हम नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा प्रार्थना में आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए, क्योंकि यीशु ने शैतान को हराया है और क्रूस पर सारी नकारात्मक शक्तियों को भी, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने बहुत ही महान विजय की घोषणा की। हमेशा प्रभु यीशु का नाम लीजिए नकारात्मक शक्तियों को हराने के लिए। नंबर 2, दाऊद ने परमेश्वर में विश्वास के हथियार का उपयोग किया। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45। उसमें बहुत अद्भुत विश्वास था। हालांकि वो नौजवान था, वो तो इस सामर्थी गोलियत के विरुद्ध में इतना बलवान नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास कि जैसे दाऊद ने गोलियत का सामना किया, उसने इस विश्वास में कहा कि मेरे परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। प्यारे दोस्तों, विश्वास में कदम बढ़ाएं। जैसे जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, वो विश्वास आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ खोल देगा। तीसरी बात, दाऊद ने परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग किया।
पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 49। ये बुद्धि क्या थी? गोलियत ऊंचे कद का व्यक्ति था। उसने हर तरह के हथियार से खुद को ढांक रखा था, पर उसने एक मूर्खता का काम किया। उसने अपने माथे को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। दाऊद ने उसकी ओर देखकर कहा, यही तो बुद्धिमानी है। मैं अपने गोफन का उपयोग करूंगा और मैं अपने पत्थर का उपयोग करूंगा कि गोलियत मैं तेरे माथे पर यहाँ पर मारूंगा। बस यही, बस एक ही पत्थर से गोलियत ज़मीन पर गिर गया। बहुत ही अद्भुत बुद्धि। दोस्तों, जैसे हम जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, नकारात्मक शक्तियों से लड़ते जाते हैं, परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे कि कैसे समस्याओं को हल करें और कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे नकारात्मक शक्तियों को हरा दें। तो दाऊद ने इन 3 अद्भुत हथियारों का उपयोग किया था। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर की बुद्धि। और भी ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा है। मुझे भरोसा है ये संदेश आपके लिए आशीष है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि आप इन्हें आत्मिक साहस और साथ में हिम्मत भी दीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे आपने अपने दास याकूब और दाऊद को दिया था। मदद कीजिए कि हम ऐसा आत्मिक साहस रखें जैसे हम नकारात्मक शक्तियों का सामना करते हैं, और उन सिद्धांतों का उपयोग करें जो आपने हमें इस संदेश में सिखाया है। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके आत्मा, मन और शरीर में आशीष दीजिए। इनकी प्रार्थना सुनकर इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, चर्च, सेवकाई और सभी को मैं इन्हें और आपके दास को आपके सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ, और ये प्रार्थना मांगता हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल के द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि ये अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो तुरंत ही मैं आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा।
अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है तो कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।